ओम शांति। आज हम घर में प्रवेश करते समय कई बार बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीजें अंदर ले आते हैं जिसके कारण घर के माहौल में थोड़ा सा तनाव क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कई बार घर में दुख अशांति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि किसी ने हमारे घर को नजर लगा दी। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो हमारे घर से जब हम अंदर आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तो उस समय हमारे साथ ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ आती हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आ गई हैं जिन्हें हमें निकालना है, तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं नकारात्मक चीज़ों को निकालने के लिए। लेकिन हम अगर खुद ही अटेंशन रखें कि जब मुझे घर में प्रवेश करना है तो मुझे कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तो ये 4 बातें आपको घर में जब भी आप प्रवेश करें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके घर में कभी भी किसी भी नकारात्मक चीज की एंट्री नहीं होगी और हमेशा आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो पहला है, जब भी आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने अंदर की जितने भी गलत विचार हैं किसी के प्रति भी, उसे घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ दें। तो जब आप घर की दहलीज के बाहर उन चीजों को छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में ओनली आपके ही विचार आएंगे। तो आपके विचार अगर थोड़े बहुत टेंशन वाले भी हैं तो वो धीरे धीरे आपकी जो सकारात्मक घर की ऊर्जा है उससे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको किसी भी बातों को, मान लो आपको किसी ने कोई बातें बता दी अपने घर की या अपने बिजनेस की या अपनी स्थिति की, लेकिन हम उन बातों को ओनली सोच सोच कर अपने घर में उन्हें ले आते हैं। कई बार हम घर में जब एंट्री करते हैं तो हम बातचीत करते करते एंट्री करते हैं और हमें ये भी पता नहीं चलता है कि हम कौन सी बातचीत करते अंदर आ रहे। आपने देखा होगा नॉर्मली हम कहते गृह प्रवेश, नया घर बनाते तो क्या कहते हैं हम गृह प्रवेश करेंगे। आप सोचो तब हम कितने नित्य नियम अपनी दहलीज के ऊपर ही करते हैं। तो जब हम गृह प्रवेश करते समय दहलीज पर बहुत सारे नित्य नियम करते हैं तो आप सोचिए कि हमें अपनी दहलीज को कितना शुद्ध बनाना है, कितना पावरफुल बनाना है, कितना पॉजिटिव बनाना है। क्योंकि आपके घर की दुख अशांति और सुख शांति आपकी घर की दहलीज से चालू होती है। तो पहले आपको कोई भी नकारात्मक बातें अपने घर की दहलीज के अंदर नहीं लानी है। दूसरा, आपको हमेशा खुशियों के साथ ही अंदर आना है। कई बार हम इतने गुस्से से अंदर आते हैं तो आपके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, बहुत सारे लोगों का तनाव अंदर आता है जो आपके सारे फैमिली मेंबर को तनाव में ले आता है। तो वहां पर हमें जब भी अपनी दहलीज के अंदर आना है तो चेहरे पर स्माइल लेकर आएं, खुशी लेकर आएं। तो जब आप अपनी घर की दहलीज के अंदर खुशी के साथ एंट्री करेंगे तो आपके साथ साथ क्या आएगी, खुशियां आएंगी। लेकिन अगर आप गुस्से के साथ अपने घर में एंट्री करेंगे तो आपके घर में जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सारी नष्ट हो जाएंगी। जैसे सपोज आपके घर में 4 मेंबर बैठे हैं लेकिन बाहर से कोई एकदम से व्यक्ति गुस्से वाला आता है तो हम कहते हैं कि एकदम से इस व्यक्ति ने सारे घर का माहौल बिगाड़ दिया। मीन्स आप 4 खुशनुमा बैठे थे लेकिन एक व्यक्ति ने गुस्से से आकर के आपके घर का माहौल बिगाड़ दिया। तो आप वो 5वां व्यक्ति अपने आप को हमेशा समझें कि अगर मैं गुस्से से एंट्री करूंगा तो मेरे घर का पूरा माहौल बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मुझे अपने घर के माहौल को बनाने के लिए कितना समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए कुछ मिनट लगते हैं। तो मुझे यहाँ पर अब घर की दहलीज के अंदर आने के लिए पहले मुझे खुशियों के साथ कदम बढ़ाना है अंदर की तरफ। तीसरा है, हमेशा बाहर से आप जब भी आएं याद रखें मेरे साथ दुआएं आ रही हैं या लोगों की बद्दुआएं आ रही हैं। अगर आपके साथ साथ आपके घर में दुआएं आ रही हैं तो आपके घर में धन की बरकत भी कहें वो भी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, घर में सुख शांति भी होगी और घर में सुख समृद्धि भी होगी। क्योंकि दुआएं आपके घर का सुरक्षा कवच बन जाएंगी। लेकिन जब आप अगर किसी को बाहर चोट पहुंचा करके आप अपने घर के अंदर आए हैं तो आप हमेशा याद रखें कि वो बद्दुआओं के साथ एंट्री हो जाती है और बद्दुआएं आपको कभी भी खुश नहीं रहने देंगी। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि हमें जब भी अपनी घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करना है
तो दुआओं के साथ करें, खुशियों के साथ करें, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथी चीज, हमेशा याद रखें कि जैसे मैं अपने घर में कदम आगे रख रहा हूँ, तो मेरे कदमों के साथ साथ स्वयं भगवान के कदम भी मेरे साथ अंदर जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब हम खुद अंदर आएंगे, हमारे साथ स्वयं भगवान भी अंदर आएगा, तो आप सोचिए हमारा घर क्या बन जाएगा, मंदिर। क्योंकि वहां पर भगवान की पूजा होने के लिए स्वयं भगवान आ गए। अब यहाँ पर एक तरफ तो हम इंसान आ रहे थे, दूसरी तरफ भगवान आ रहे थे, तो दोनों चीजों में देखा जाए तो पावरफुल है भगवान। तो यहाँ पर घर की दहलीज के अंदर आते समय हमें ये 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम कई बार मिस्टेक खुद कर देते हैं और हमारे घर में जितनी भी सुख समृद्धि होती है वो सब गायब हो जाती है। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि अगर हमें घर में सुख समृद्धि लानी है तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और वो चीजें शुरुआत आपको अपनी घर की दहलीज प्रवेश द्वार से करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी लड़की को भी अपने घर में लाते हैं तो उसका गृह प्रवेश करते तो कितनी अच्छी पूजा करते हैं, उसके रंगोली से पांव लगा करके हम अंदर लेकर आते हैं, तो हम कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई। तो दहलीज के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। तो अगर आप दहलीज को ही प्योर रखेंगे तो दहलीज के साथ साथ आपके घर में भी प्योरिटी का वातावरण बन जाएगा। अगर आप दहलीज के अंदर ही सुख शांति लेकर आएंगे तो आपके घर में भी सुख शांति बन जाएगी। और अगर आप तनाव के साथ अपने घर में एंट्री कर रहे हैं तो आपके घर का माहौल भी तनाव जैसा बन जाएगा। तो हमें ये 4 बातें याद रखनी है। पहला, नकारात्मक चीजें अंदर नहीं लानी है, सकारात्मक चीजों के साथ, सकारात्मक बातों के साथ हमें अंदर प्रवेश करना है। दूसरा, खुशी के साथ अंदर आना है। तीसरा, दुआओं के साथ अंदर आना है। और चौथा, भगवान के कदम अपने कदमों के साथ लेकर आने हैं। तो आपका घर मंदिर समान बन जाएगा और वहां पर कोई भी नकारात्मक चीज कभी भी ठहर नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति आपके घर के माहौल को नकारात्मक बनाने की कोशिश भी करेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि अपने घर के माहौल को इतना सकारात्मक आप बना दें जिसके आधार पर स्वयं भगवान भी आपके घर में आने के लिए विवश हो जाए। क्योंकि हम कई बार घर के माहौल को इतना नेगेटिव बना देते हैं, भगवान तो क्या, कोई इंसान भी आना नहीं चाहता। लेकिन अगर भगवान को बुलाना है, अगर भगवान आपके घर में आए तो आप पहले अपने घर को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दें, अपने घर को खुशियों से भर दें, अपने घर में सुख समृद्धि ले आए, तो भगवान आपके घर में खुद ब खुद दौड़ा हुआ आ जाएगा। इसीलिए कोशिश करें अपने घर को हमेशा पॉजिटिव बनाएं और पॉजिटिव संकल्पों से अपने घर में सुख शांति लाएं। ओम शांति।